friends, this is Pramod Pathak, your English trainer. Friends, क्या इंग्लिश भी आपकी सफलता की राह में बाधक है, रोड़ा है? तो बस आइए हमारे साथ जुड़िए और इंग्लिश पढ़ना, लिखना, बोलना सीखिए। मैं स्पोकन इंग्लिश कोर्स का वीडियो उन लोगों के लिए बनाता हूं जो हिंदी मीडियम में इंग्लिश मीडियम में गए, इंग्लिश पढ़ना जानते हैं। कई लोग ऐसे हो सकते हैं जो किसी का बोला हुआ बात को समझते हैं, इंग्लिश का मूवी देख के समझ जाते हैं, न्यूज़पेपर पढ़ के समझ जाते हैं, लेकिन जब बोलने की बारी आती है तो अटक जाते हैं। Good morning, friends. This is Pramod Pathak. Today I'm going to teach you introductory there. हिंदी का वाक्य एक लड़का है अर्थ और बनावट की दृष्टि से कंप्लीट है, परंतु इसका अंग्रेजी अनुवाद अ बॉय इज अर्थ और बनावट की दृष्टि से इनकम्प्लीट है। यहाँ इज के बाद कोई पूरक यानी कि कॉम्प्लीमेंट आवश्यक है। हिंदी के ऐसे वाक्यों का अनुवाद ट्रांसलेशन देयर लगाकर किया जाता है, जैसे देयर इज अ बॉय, एक लड़का है। दो लड़के हैं, देयर आर टू बॉयज। पानी है, देयर इज वाटर। एक राजा था, देयर वॉज अ किंग। एक राजा होगा, देयर विल बी अ किंग। इन सेंटेंसों में असली सब्जेक्ट्स देयर के बाद आए हैं और वर्ब्स भी असली सब्जेक्ट्स के अनुसार प्रयुक्त हुए हैं। अ बॉय के लिए इज तथा टू बॉयज के लिए आर का प्रयोग हुआ है। इससे स्पष्ट होता है कि इन वाक्यों में देयर का कोई विशेष अर्थ नहीं है, परंतु सेंटेंस के बनावट की दृष्टि से इसका प्रयोग आवश्यक है। यहाँ देयर सब्जेक्ट को इंट्रोड्यूस करता है। यहाँ देयर सब्जेक्ट को इंट्रोड्यूस करता है, अतः इसे इस प्रकार के प्रयोग की दृष्टि से इंट्रोडक्टरी देयर कहते हैं। देयर एक एडवर्ब है जिसका अर्थ यहाँ होता है वहाँ एक लड़का है, देयर इज अ बॉय देयर। वहाँ दो लड़के थे, देयर वर टू बॉयज देयर। सेकंड में देखिए कि इंट्रोडक्टरी देयर का प्रयोग किसी अनिश्चित वस्तु, व्यक्ति की स्थिति या अस्तित्व या उसकी मौजूदगी दिखाने के लिए किया जाता है। साधारणतः जब विधिवाचक हिंदी वाक्यों की मुख्य क्रिया है, हैं, था, थी, थे, गा, गी, गे, रहे और उस क्रिया का कर्ता यानी कि सब्जेक्ट उससे हटा हुआ ठीक पहले आए, तो ऐसे वाक्यों का अनुवाद इंट्रोडक्टरी देयर के प्रयोग से होगा। नेगेटिव वाक्यों में कर्ता और क्रिया के बीच में नहीं रहता है, जैसे एक लड़का है, देयर इज अ बॉय। एक लड़का नहीं है, देयर इज नॉट अ बॉय। इसके अलावे भी इंट्रोडक्टरी देयर का प्रयोग अनेक परिस्थितियों में होता है, जिसे मैं एक एक करके आपको समझाता हूँ। नंबर 3 में देखिए, ऐसे वाक्य जैसे कि 1 और 2 में बतलाए गए हैं, विभक्ति प्लस स्थान सूचक शब्दों का भी प्रयोग होता है, जैसे टेबल पर एक किताब है, देयर इज अ बुक ऑन द टेबल। छत पर बिल्लियां हैं, देयर आर कैट्स ऑन द रूफ। ऐसे वाक्यों का अनुवाद भी इंट्रोडक्टरी देयर के प्रयोग से होते हैं। इन वाक्यों का अनुवाद इस प्रकार भी संभव है, अ बुक इज ऑन द टेबल, और सेकंड में कैट्स आर ऑन द रूफ। इस प्रकार के अनुवाद असामान्य यानी अनकॉमन है, परंतु बनावट की दृष्टि से गलत नहीं है। आप ऐसे वाक्यों का अनुवाद इंट्रोडक्टरी देयर से करें तो अच्छा रहेगा। अभी मॉडर्न इंग्लिश में इंट्रोडक्टरी देयर का ही प्रयोग हो रहा है। फॉर एग्जाम्पल्स, एक गाय है, देयर इज ए काउ। दो गायें हैं,
देयर आर 2 cows. वहाँ 2 गायें हैं. देयर आर 2 cows there. यहाँ गायें हैं. देयर आर cows there here. देयर आर cows here. एक राजा था. देयर वॉज अ किंग. वहाँ कुछ बंदर थे. देयर वर सम monkeys there. यहाँ शांति रहेगी. देयर विल बी पीस हियर. देयर विल बी पीस हियर. मेरे गांव में 4 हाथी हैं. देयर आर 4 elephants in my village. उसके दिमाग में कुछ नहीं है. देयर इज नथिंग इन हिज माइंड. मंदिर के सामने एक बड़ा तालाब है. देयर इज अ बिग पॉन्ड इन फ्रंट ऑफ द टेम्पल. मन और शरीर में घनिष्ठ संबंध है. देयर इज अ क्लोज रिलेशनशिप बिटवीन माइंड एंड बॉडी. इसमें कोई बुराई नहीं है. देयर इज नो एविल इन इट. स्कूल में 10 लड़के थे. देयर वर 10 बॉयज इन द स्कूल. यहाँ कुछ नहीं रहेगा. देयर विल बी नथिंग हियर. मेरे गांव में एक पुस्तकालय होगा. देयर विल बी अ लाइब्रेरी इन माई विलेज. दिस इज अ शॉर्ट वीडियो. थैंक यू फॉर वॉचिंग. तो दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो के सारे टॉपिक्स, स्ट्रक्चर्स, एग्जाम्पल्स आपके समझ में आ गए होंगे.